हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड जनसंख्या के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं। और इससे पहले भी हम आपको एक वीडियो बनाए थे जिसमें जनसंख्या हम आपको पढ़ाए थे और आज हम आगे पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, और इससे पहले हम एक बात बता दें कि आप लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे होंगे या ग्रुप डी या झारखंड सीजीएल या आगे झारखंड दुर्गा का तैयारी कर रहे होंगे, आपका मैथ पढ़ा होगा। तो हम प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन टेस्ट लेने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपका मैथ का हम प्रत्येक दिन देंगे। तो जो आपका नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा वहाँ आप लोग हाई लिखिएगा तो मेरा ग्रुप का ऑटोमेटिक आपका लिंक चला जाएगा, वहाँ आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो प्रत्येक दिन हम 1 बजे आपको क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन देंगे और उसका जो आंसर है आपका 1 घंटा बाद यानी 2 बजे वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो में टोटल हल करके बताया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? पूरा हल करके बताया हुआ रहेगा। प्रत्येक दिन आपको फ्री टेस्ट लिया जाएगा, 10-10 क्वेश्चन मैथ को दिया जाएगा और 1 घंटा समय दिया जाएगा। आप 1 घंटा के अंदर कभी भी बनाइए और उसके बाद 1 घंटा बाद आप वीडियो दिया जाएगा और उसमें देखिएगा कि आपसे कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है और पूरा आपको बताया जाएगा यानी प्रत्येक दिन। तो चलिए, अब रात में जो है आपका प्रत्येक दिन आपको 8 बजे, रात 8 बजे आपको झारखंड जीके का क्लास मिलेगा। झारखंड जीके का क्लास मिलेगा, सिर्फ संडे के छोड़ के बाकी प्रत्येक दिन आपको झारखंड जीके का क्लास मिलेगा। तो चलिए, अब हम आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि झारखंड का जनसंख्या कितना है, फिर बताए थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिले के बारे में बताए थे, न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 जिले के बारे में बताए थे, फिर आपका जनसंख्या का वृद्धि दर बताए थे, आपका जनघनत्व के बारे में बताए थे, लिंगानुपात के बारे में बताए थे आपको, और फिर शिशु लिंगानुपात के बारे में बताए थे। और आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम शिक्षा के बारे में बताने वाले हैं। शिक्षा से बराबर क्वेश्चन पूछता है आपका जो 80 कैटेगरी के हैं उनका जनसंख्या के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और फिर ये भी आपको बताने वाले हैं टोटल कि सर्वाधिक कौन कहाँ है, कौन जिला में सबसे ज़्यादा एसटी है, कौन जिला में सबसे ज़्यादा ओबीसी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। चलिए, पढ़ाना शुरू करते हैं। तो शिक्षा के बारे में हम बात करें, झारखंड का जो शिक्षा दर है आपका तो 66.41% है। ये क्वेश्चन आगे पूछा भी हुआ है ना। 2011 के अनुसार आपका झारखंड में शिक्षा दर कितना है तो आपका है 66.41%। आपका 2001 में कितना था तो 53.56%। कितना? 53.56%। अब बात करें हम आपका तो दृष्टि से देश का केमा स्थान है शिक्षा की दृष्टि से तो 32वां नंबर पे है। केवा नंबर पे है तो 32वां नंबर पे है। आपको शिक्षा की दृष्टि से केवा नंबर पे है तो आपका 32वां नंबर पे है, आपका झारखंड है। अब हम बात करें कि आपका जो पुरुष का शिक्षा दर है कितना है, ये हम बात करें तो आपका है 76.84%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कितना है 76.84%। और महिला का कितना है तो महिला का है आपका 55.42%। कितना? 55.42%। और ग्रामीण का तो ग्रामीण का है आपका 61.1% और आपका नागरिक का है 82.3%। अब हम बात करें कि सर्वाधिक शिक्षा दर वाला 5 जिले के बारे में हम बात करें तो जो 5 जिला है उनका नाम बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा दर कहाँ है आपका तो ये है आपका रांची में। कहाँ है तो रांची में है ना। कितना है तो 76.6% है। उसके बाद आता है आपका पूर्वी सिंहभूम 75.49%। उसके बाद आता है धनबाद, फिर आता है रामगढ़, फिर आता है बोकारो। एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी सबसे ज़्यादा शिक्षा दर कहाँ है आपका तो रांची में है। सेकेंड नंबर पे आपका पूर्वी सिंहभूम है और तीसरा नंबर में आता है धनबाद, चौथा में आता है आपका रामगढ़ और पंचमा में आता है कौन आता है तो बोकारो आता है। अब बात करें न्यूनतम शिक्षा दर के बारे में, क्या बात करें? न्यूनतम शिक्षा दर के बारे में हम बात करें तो न्यूनतम शिक्षा दर में आपका पाकुड़ 48.82% है, सबसे कम है आपका पाकुड़ में। उसके बाद आपका साहेबगंज 52.4% और आपका गोड्डा आता है आपका तीसरा नंबर पे 56.40। चौथा नंबर पे आता है आपका पश्चिमी सिंहभूम 58.63 और पंचमा नंबर पे आता है लातेहार। यानी एक बार फिर सुन लीजिए, यानी सर्वाधिक में आपका आता है रांची नंबर 1, सेकेंड में आपका पूर्वी सिंहभूम, तीसरा में आता है धनबाद, चौथा में रामगढ़ और पंचमा में बोकारो। और न्यूनतम में से सुनिए तो पहला नंबर में आता है पाकुड़, फिर साहेबगंज, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। अब हम बात करें आपका तो आंकड़ा के बारे में तो जो पुरुष
पुरुष का जो शिक्षा दर सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका, तो वो है आपका रांची में। पुरुष का शिक्षा दर कहाँ है आपका, तो रांची में है। कितना है, जो 84.26%, कितना 84.26%। और वही हम आपका न्यूनतम पुरुष दर के बारे में हम बात करें, शिक्षा दर के बारे में, तो वो है पाकुड़। वो कौन है, तो वो है आपका पाकुड़ है, 57.6%। कितना है, 57.6%। और वही हम महिला के बारे में बात करें तो आपका सबसे सर्वाधिक महिला शिक्षा दर कहाँ है आपका, तो वो है आपका रांची है, 67.44%। और वही हम न्यूनतम महिला दर के बारे में बात करें तो वो भी है आपका पाकुड़ है। यानी जो महिला और पुरुष है आपका, तो सर्वाधिक बोले तो वो हो जाएगा रांची, और कम बोले तो वो हो जाएगा, माने पुरुष महिला दोनों आपका हो जाएगा पाकुड़, है ना। हाँ, तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से आपका 80 कौन सा जिला में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका पलामू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ है, तो कम है आपका लोहरदगा में। 80 के बारे में बात कर रहे हैं ना, यानी अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा आपका पलामू में है और सबसे कम है आपका लोहरदगा में है। कहाँ है, लोहरदगा में है। ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से बताएं। और यही प्रतिशत की दृष्टि से बताते तो प्रतिशत की दृष्टि से आपका जो 80 आते हैं वो है सबसे ज़्यादा आपका चतरा में। कहाँ है, तो चतरा में है। और कम न्यूनतम जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो है आपका पाकुड़ में है। कहाँ है, तो पाकुड़ में है। अब हम बात करें आपको 5 जिला, सर्वाधिक 80 जनसंख्या वाला 5 जिला के बारे में बात करें तो देखिए, पहला नंबर पे पलामू है सबसे ज़्यादा, सेकेंड में धनबाद, फिर तीसरा में आपका चतरा, फिर गिरिडीह और फिर गढ़वा। और वही न्यूनतम जनसंख्या के बारे में बात करें तो आपका आता है लोहरदगा आता है, फिर खुट्टी आता है, फिर पाकुड़ आता है, फिर गुमला और सिमडेगा आता है। अब हम बात करें एसटी के बारे में तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है आपका रांची है। कहाँ है, तो रांची है। और न्यूनतम एसटी कहाँ है आपका, तो वो है आपका कोडरमा है। कहाँ है, कोडरमा है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है आपका एसटी का, तो वो हो जाएगा आपका खुट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुट्टी हो जाएगा। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम आपका कोडरमा, यानी जनसंख्या की भी दृष्टि से आपका एसटी में कोडरमा है और प्रतिशत के हिसाब से भी आपका कोडरमा है। अब हम बात करें, देखिए हिंदू के बारे में बात करते हैं जी। झारखंड में हिंदू कितना है, तो झारखंड में जो हिंदू है आपका 67.83%। कितना है, 67.83%। और वही सिख के बाद दूसरा नंबर में आता है मुसलमान। तो मुसलमान यहाँ कितना है, मुस्लिम, तो मुस्लिम आपका आता है 14.53%। कितना है, 14.53%। और तीसरा आता है आपका ईसाई यहाँ कितना है आपका, तो 4.30%। कितना है, 4.30%। आपका फिर सिख है 0.22%, आपका जैन है आपका 5%, बौद्ध है आपका 3 और अन्य है 13.4%। चलिए अब हम आगे पर बताते हैं आपको। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो आपका एसटी के बारे में बात करें तो कुल जनसंख्या है आपका 86,45,042। और वही हम बात करें कि आपका कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है आपका, तो 26.20% है। कितना है, तो 26.20% है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और टोटल यहाँ अनुसूचित जनजाति कितना है, तो टोटल 32 है। कितना है, तो 32 है। अब हम बात करें कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला 5 जिला के बारे में बात करते हैं तो पहला नंबर में आता है आपका रांची, फिर आता है आपका पश्चिमी सिंहभूम, फिर आता है गुमला, फिर आता है पूर्वी सिंहभूम, फिर आता है दुमका। और न्यूनतम जनसंख्या वाला एसटी के बारे में हम बात करें तो आपका आता है कोडरमा, फिर आता है चतरा, फिर आता है हजारीबाग, फिर आता है देवघर, फिर आता है आपका पलामू आता है। अब हम बात करते हैं आपका सर्वाधिक नागरिक है ना, नागरिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, झारखंड के नागरिककरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो राज्य में नागरिक जनसंख्या कितना है आपका, तो 24% है। कितना है, तो 24% है। और वही ग्रामीण जनसंख्या कितना है आपका, तो 76% है। कितना है, तो 76% है आपका ग्रामीण, यानी शहरी यानी 24% और आपका ग्रामीण की बात करें तो कितना 76% है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश का केमा स्थान है, तो वो है आपका 27वां नंबर। केमा है तो 27वां नंबर है। शिक्षा में आपका केमा नंबर है तो 32वां नंबर पे है। क्वेश्चन पूछ सकता है शिक्षा में केमा नंबर पे है, तो 32वां नंबर पे है। और आपका वही क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से केमा नंबर पे है, तो 14वां नंबर पे है। 14वां नंबर पे है आपका। और वही
जनसंख्या मतलब आपका वृद्धि दर के हिसाब से बोला जाए तो 10वां नंबर पे है आपका, और घनत्व में आपका 14वां नंबर पे है झारखंड, और वही लिंगानुपात की दृष्टि से आपका 17वां नंबर पे है आपका। और हम बात करें आपका शिक्षा दर में आपका 32वां नंबर पे है। अब चलिए तो इससे अब बात हम करते हैं कि आपका सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या वाला 5 जिला के बारे में हम बताते हैं। तो वो है आपका धनबाद है, पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो है, रामगढ़ है और रांची है ना। और वही न्यूनतम नागरिक जनसंख्या वाला 5 जिला के बारे में बात करें तो गोड्डा हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा और दुमका हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं ये प्रतिशत की दृष्टि से, जो हम बताएं आपका नागरिकता वाला, तो प्रतिशत की दृष्टि से हम बताए, है ना। चलिए 2011 में जनगणना के समय झारखंड के जनसंख्या महानिदेशक कौन थे? तो सुनील कुमार वर्णवाला थे। कौन? सुनील कुमार वर्णवाला, है ना। और झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर था। कौन? तो उत्तरी छोटा नागपुर था। और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल तो आपका पलामू था। कौन था? तो पलामू था। अब हम एक बार हम पूरा दोहरा देते हैं कि भारत और झारखंड में तुलना कर देते हैं कि क्या क्या है ना। तो हम बात करें झारखंड का जनसंख्या का, तो झारखंड का जो जनसंख्या है आपका तो 3,29,88,134। और वही हम भारत के बारे में बात करें तो आपका है 1,21,05,69,573। और वही हम पुरुष की जनसंख्या के बारे में बात करें तो झारखंड में है आपका 1,69,30,315 यानी 51.32%। चलिए एक बार जो VVI है जिससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आपको दोहरा देते हैं। देखिए झारखंड का जो कुल जनसंख्या है आपका 3,29,88,134 है। और वही हम भारत के बारे में बात करें तो 1,21,05,69,573 है। अब हम बात करते हैं कि आपका यहाँ लिंगानुपात के बारे में बात करें तो लिंगानुपात आपका झारखंड में आपका 949 है और भारत में आपका 943 है। और वही जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात करें तो आपका झारखंड 414 है और भारत 382 है। ग्रामीण लिंगानुपात के बारे में बात करें तो झारखंड आपका 961 है और आपका भारत 949 है। शहरी लिंगानुपात के बारे में बात करें तो झारखंड आपका 910 है और भारत 929 है। अब हम बात करें आपका शिक्षा दर के बारे में बात करें तो झारखंड आपका 66.41% है और भारत आपका 73% है। अगर पुरुष का मतलब बात करें तो 76.84% है और भारत में 80.9% है। महिला बात करें तो 55.42% है आपका झारखंड में और वही भारत में 64.6% है। धन्यवाद दोस्तों आप लोग वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन आपको एक न एक वीडियो देते रहेंगे। और अब हम पढ़ाने वाले हैं झारखंड की नदी के बारे में और एक ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको 1 महीना के बाद खुल जाएगा, है ना। हजारीबाग में मेरा क्लासेस चलता है, हजारीबाग में बाबूगांव चौक है वहीं चलता है। श्रीमान पैलेस है बगल में होटल है उसी का अपोजिट साइड है ना, मटवारी रोड में है। तो आप चाहें तो वहाँ आप लोग ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे और उसके अलावा झारखंड जीके पढ़ाएंगे, झारखंड जीके और करंट अफेयर पढ़ाएंगे, झारखंड करंट अफेयर। और फ्रेंड इसी प्रकार हम मेरा प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो देखते रहिए और जो भी होता है आप लोग को प्रत्येक दिन आपको रात 8 बजे वीडियो दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक अभी हम NTPC या झारखंड CGL का एक मैथ का हम प्रत्येक दिन टेस्ट लेंगे, रात के मतलब सुबह देंगे, यानी रात में 8 बजे तो हम झारखंड जीके पढ़ाएंगे और सुबह आपका यानी दोपहर 1 बजे हम आपको क्वेश्चन देंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे आपको। 1 घंटा बाद यानी 2 बजे आपको प्रत्येक दिन 2 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसको आंसर रहेगा। 1 घंटा पहले हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे क्वेश्चन और उसके बाद 1 घंटा के बाद आपको
क्वेश्चन का आंसर सहित हम आपको हल करके बताएंगे। तो नीचे मेरा नंबर दिया रहेगा, वहाँ आप लोग हाई लिखिएगा। जैसे हाई लिखिएगा तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चला जाएगा और वहाँ क्लिक कीजिएगा तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो फिर आप लोग को प्रत्येक दिन आपको 1 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन। और 10 क्वेश्चन देंगे, वो आपका झारखंड दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, या एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, या झारखंड सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। यानी क्वेश्चन बैंक से उठा क्वेश्चन देंगे, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन हम नहीं देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।